हे गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जियो मार्ट के सेलर अकाउंट पे आप रेट और स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलर अकाउंट अपना लॉगिन करोगे जियो मार्ट का, तो आपको जस्ट सिंपली टाइप करना होता है seller.jiomart.com। वहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चर को फिल करना होता है और सबमिट करना होता है। आपको होम पेज ये दिखाई देगा। जैसे ही इस होम पेज पे आप आओगे तो यहाँ आप देखोगे कि लेफ्ट साइड प्रोडक्ट्स के अंदर माई ऑफरिंग्स में प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेसेस में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स हमने जैसे की हुई है। इन सेलर के अकाउंट पे हमने लिपस्टिक लिप बाम की कैटेगरी में लिस्टिंग्स की हुई है, एक्टिव स्टेटस है। ठीक है, अगर ये ब्रांड अगर आप सर्च करोगे जियो मार्ट पे तो ये शो करेगा या नहीं करेगा, तो वो सिचुएशन है, वो डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने राइको इनका ब्रांड डाला तो राइको के नाम से इनका ब्रांड है, तो यहाँ प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी ये सारी चीजें चेक करनी है। प्लस इसमें अगर किसी भी तरह से रेट ऑफ स्टॉक अपडेट करना है तो उसका मैं आपका स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया है, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट को हम कितने का सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पता करना होगा आपका प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट पता करने के लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना होगा, जस्ट जो एक्शन के नीचे है। और उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी हमारी लिपस्टिक है दोस्तों। और यहाँ पे एक्शन बटन के जस्ट नीचे एडिट का ऑप्शन था, मैं एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, इमेजेस सेक्शन में जाना है। इमेजेस में मुझे यहाँ देखना है कि जो मेरे प्रोडक्ट का इमेजेस है वो कौन सा है। अभी जैसे कि यहाँ इमेजेस के शो नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ आप देखोगे ये शो करने लगा है। तो आपको इस प्रोडक्ट से आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इस इमेज से आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितने की है, मतलब इसकी परचेज कॉस्ट कितनी है। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस इसके साथ हमें ये देखना है कि अभी जो हमें इसे बेचना है वो कितने का बेचना है। अभी यहाँ जैसे देखो हमने 249 का डाला है, ये डाला है दोस्तों ऑफर क्वांटिटी एंड प्राइस के अंदर। 3 नंबर की जो टैब होती है वही एडिटेबल होती है, इसी के अलावा आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो सिंगल लिस्टिंग के अंदर। तो आप जैसी ऑफर क्वांटिटी एंड प्राइस पे क्लिक करोगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे उसका एमआरपी और प्राइसिंग आ जाएगा। 249 के अंदर हम इस लिपस्टिक को सेल कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट है ये। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितने का हम बेच रहे हैं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि कौन से प्रोडक्ट को कितने का बेचने पे हमें कितना पैसा मिलेगा। उसके लिए अभी हमें क्या करना है, हम दोबारा से राइट साइड मेन्यू पे जाएंगे, माई प्रोफाइल के अंदर कंपनी प्रोफाइल पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे, न्यू टैब करेंगे। यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे ही आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे बिल प्लान के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, एक टैब दिखेगा, आपको यहाँ जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि हाँ जियो मार्ट कितने प्रकार की सर्विसेज चार्ज करती है। जैसे इसमें 4 प्रकार की हैं, कमीशन फी, फिक्स फी, क्लोजिंग फी और शिपिंग फी। कमीशन फी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप कमीशन फी में आओगे तो इस पे आपको एक्सपेंड टू व्यू मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे हजारों कैटेगरीज पहले से लिस्टेड है, जैसे आप देख रहे हो। लास्ट में जाते हैं हम, लास्ट में आप देखो 417 है, तो मतलब 4000 कुछ कैटेगरीज लगभग इसमें लिस्टेड होगी। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे को कैटेगरी पता है कि लिपस्टिक कैटेगरी है, जस्ट हमें यहाँ लिपस्टिक कैटेगरी सर्च करना है। अब यहाँ देखो कि लिक्विड लिपस्टिक और नॉर्मल लिपस्टिक आ रही है। तो लिक्विड लिपस्टिक तो नहीं थी क्योंकि हमने अभी यहाँ चेक किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर भी लिखा आ रहा है लिपस्टिक है, ये भी कैटेगरी फाइंड करने का एक अच्छा तरीका है। लिपस्टिक पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया 7% है, बट दोनों में ही 7 है। तो अभी 7% का हमें एक एवरेज मिल गई है कि 7% इसमें चार्ज लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है दोस्तों आप लोगों के लिए। जस्ट आपको उस एक्सेल शीट को ओपन करना है, B3 सेल पे आपको जाना है। यहाँ पे 3%, 7% जो भी कमीशन है वो आपको यहाँ डालना है। जैसे आप कमीशन डालोगे, सेलिंग प्राइस 249 का है, यहाँ आपको वो डालना है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है, 70 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है, आपको वो वैल्यू डालनी है। पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, आपको यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जो भी लेबर कॉस्ट होती है, पैकेजिंग कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट, पॉली बैग की कॉस्ट, कुछ भी वो आप यहाँ डाल सकते हो। प्लस इसके साथ इस प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है, मतलब प्रोडक्ट को पैक करते वक्त उसको कैलकुलेट करो वजन में, ग्राम्स के अंदर, और उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है वो यहाँ मेंशन करना है। अभी यहाँ मैंने स्टैंडर्ड डाला है 24, 12, 8, और ये आपका जो वजन है वो 250 ग्राम मैंने डाला हुआ है। जैसे ही आप नीचे देखेंगे यहाँ पे शिपिंग जोन है,
अगर शिपिंग जोन हमारा लोकल का आता है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है और शिपिंग कॉस्ट हमारी कम लगती है, 38 रुपए लग रही है विदाउट जीएसटी दोस्तों, और रीजनल के अंदर 48 लग रही है और नेशनल के अंदर 68 लग रही है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा नेशनल की करते हैं। जितने भी जियो मार्ट के अकाउंट खुलते हैं वो बिगिनर होते हैं, स्टार, इलाइट, प्रीमियम, इनके एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको मेल के थ्रू आपको मेल आएगा, उसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं किस बेसिस पे ये इंक्रीज होता है, लेवल अपग्रेड होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखिएगा। जितने भी रेड कलर्स में हाईलाइटेड कॉलम्स हैं आपको सिर्फ ये रिटर्न इसकी वैल्यू को ही फिल करना है। अभी यहाँ मैं बात करता हूँ सर, मैंने दोस्तों यहाँ पे एक वैल्यू और बनाई है रिटर्न लॉस कैलकुलेशन की। अगर आपका कोई भी पैकेट रिटर्न आ रहा है वो कितने परसेंट है, 5% है, 10% है, कस्टमर रिटर्न कितना है, कोरियर रिटर्न कितना है, दोनों का मैंने अलग अलग स्पेसिफिकेशन दी हुई है। 5% मैंने डाला हुआ है, आप अपने केस में कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 10%, 5% जो भी आपको सुफिशिएंट लगे, तो वो कैलकुलेशन भी ये आपको करके देगा, एक एवरेज परसेंटेज निकाल कर देगा जिसमें आपका शिपिंग कॉस्ट और जो कमीशन होता है वो आपका सारा कैलकुलेटेड होगा। तो बेसिकली ये चार्ज लगता है उस वक्त जब लॉस होता है, एक तो शिपिंग चार्ज हो गया, एक कस्टमर का जो रिफंड लॉस होगा वो लगेगा, मतलब एज अ सेलर 60 रुपए ये लगेगा और शिपिंग का ये लगेगा। तो अभी इसमें क्या है कि अभी इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली हुई है, तो जिस तरह से आप ये कैलकुलेट करोगे ना उसी के बेसिस पे ही आएगा। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने डाली थी विदाउट जीएसटी 50 रुपीज और हमें नेट प्रॉफिट इन हैंड आ रहा है जिसमें टीसीएस, ठीक है, और आईटीसी भी हमने ले लिया है, जो परचेज के वक्त हमने आईटीसी दिया है। अभी यहाँ देखो प्रोडक्ट का जीएसटी रेट 18% जोड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट 3% का है तो आप 3% की भी वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अभी इस वैल्यू के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो कि आपके 12% की आइटम है या 18% का टैक्स लग रहा है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आपको करके देगा। अभी यहाँ पे 3% लगता है ब्यूटी पे तो हमने 3 डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 लगता है तो 18 डाल दिया, फिर उसके ऊपर जो जीएसटी लगी है वो वैल्यू डाल दिया आपने। तो ये सारी कैलकुलेशन दोस्तों ऑटोमेटिक है, यहाँ आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से आप यहाँ देखोगे तो आपको ये प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, 33% का मार्जिन आ रहा है, 81 रुपीज आपको इन हैंड मिलेगा अगर ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इस पैरामीटर पे तो। और इसके अंदर अभी हमने 5%, 10% जो भी रिटर्न वैल्यू डालनी है आप यहाँ डाल सकते हो, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ डाली हुई है दोस्तों। तो सबसे अच्छा टूल है ये, आप इसे मैच करो, बहुत परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम कंफर्टेबल हैं 249 को इसे बेचने में, अगर 50 रुपए की प्रोडक्ट है परचेज, अगर यही प्रोडक्ट 80 रुपए की परचेज है तब हमें 18% का मार्जिन मिल रहा है और 46 रुपए एग्जैक्ट वैल्यू हमें एज अ नेट प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन है दोस्तों, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करो, रेट ऑफ स्टॉक अपडेट करो और अपने सेलिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करो। और इसके अलावा अगर कोई समस्या लगती है, आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।